प्रश्न 28 का पहला, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, कॉमा व्यास कितना है? तो देखिए व्यास बराबर है 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? अतः त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और शंकु का व्यास दिया हुआ है। तो शंकु का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास 10 है तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास दिया हुआ है तो उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 10 का आधा क्या होगा? 5, यानी 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई को h से और शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं। अब क्या निकालना है यहाँ पे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, ठीक है। तो L बराबर होता है r² जोड़ h² का अंडर रूट। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा हमको, क्योंकि क्या निकालना है हमको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमको? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है √r² जोड़ h²। r हो गया त्रिज्या, h हो गया शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई को h से और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कहें या तिरछी ऊंचाई कहें एक ही बात है। तो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई को क्या से लिखते हैं? L से लिखते हैं और ऊंचाई को h से लिखते हैं, सिर्फ ऊंचाई को, शंकु की ऊंचाई को, और त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा? r² और h² को जोड़ करके उसका अंडर रूट करना है। तो देखिए r कितना है? r² जोड़ h², तो r हो गया 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे जोड़ h कितना है, यानी ऊंचाई 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो L निकल जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए L बराबर क्या होता है? √r² जोड़ h²। r हो गया 5, h हो गया 12, तो इस तरह लिख लेंगे। 5 का वर्ग हो गया 25, 5 गुना 5 25, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 144, इसका अंडर रूट। तो 25 जोड़ 144 169। तो 169 का अंडर रूट हो गया, यानी 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 गुना 13 169 होता है, तो 13 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। L ज्ञात हो गया है, L कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई का मान लिखेंगे 22/7। तो पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 गुना आर, तो त्रिज्या कितना था 5 सेंटीमीटर, गुना एल, एल कितना लाए हैं 13 सेंटीमीटर। तो देखिए आर की जगह पे 5 लिखेंगे, एल की जगह पे 13 लिखेंगे। आर हो गया त्रिज्या, एल हो गया तिर्यक ऊंचाई। अब इसको गुना करेंगे तो 22 पचे 110, 110 गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा 1430, बटा में क्या है 7 है। देखिए 22 पचे 110, 110 गुना 13 हो जाएगा 1430, बटा में 7 लिख लेंगे। अब 1430 को जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 204.2/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी 204.2/7 आ जाएगा। इसको भाग देने पर 1430 को 7 से भाग देंगे तो पूर्णांक में क्या आएगा 204.2/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 28 का दूसरा, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा उसका आयतन ज्ञात करें। तो दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई है 84 सेंटीमीटर, कॉमा त्रिज्या कितना दिया हुआ है शंकु का, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर है 35 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या निकालना है शंकु की सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन। अब देखिए शंकु की सतह का क्षेत्रफल का मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु की सतह का क्षेत्रफल कर रहा है, अगर पूर्ण सतह का था तब हो जाता पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे कह रहा है शंकु की सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ता है, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है r² जोड़ h² का अंडर रूट। देखिए r हो गया त्रिज्या, h हो गया शंकु की ऊंचाई, तो r² जोड़ h² करके अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा L, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई इसको हम कह सकते हैं। तो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई
को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। एच हो गया शंकु की ऊंचाई, आर हो गया त्रिज्या। तो लिखेंगे बराबर आर कितना है 35, तो 35 का वर्ग जोड़ एच कितना है 84 का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। देखिए आर की जगह पे 35, एच की जगह पे 84 लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है। 35 का वर्ग हो जाएगा 1225 जोड़ 84 का वर्ग हो जाएगा 7056। ठीक है, 84 का वर्ग क्या होगा 7056 का अंडर रूट। अब 1225 और 7056 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8281 का अंडर रूट। अब देखिए 8281 का अंडर रूट है, यानी 8281 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 91, तो हो गया 91 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना आ गया है 91 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है शंकु की सतह का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का सतह का क्षेत्रफल कहें या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर यानी त्रिज्या कितना है 35 गुना एल, एल कितना ला है 91, इस तरह लिख लेंगे 22/7 गुना 35 गुना 91। 7 बचे 35 कट गया, 7 बचे 35 कट गया। ठीक है, तो 22 बचे 110, 110 गुना 91 करेंगे तो आ जाएगा 10,010। क्या आएगा 10,010 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10,010 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब क्या निकालना है यहाँ पे शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन निकालने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, त्रिज्या कितना है 35 है, तो 35 का वर्ग कर देंगे क्योंकि आर का वर्ग है, तो 35 का वर्ग करेंगे गुना एच, ऊंचाई कितना है 84, तो यहाँ पे 84 लिख देंगे। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 35 लिखेंगे, एच हो गया 84, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह लिख लेंगे। तो त्रिज्या दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ था 84 सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 35 का वर्ग है, तो लिख लेंगे 35 गुना 84, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 35 का वर्ग है तो 35 गुना 35 लिख लेंगे। 7 बचे 35 कट गया। ठीक है, 7 बचे 35 कट गया, 3 से 84 कट जाएगा 28 बार में, 28 दिया
84, देखिए 3 से 84 काट दिए हैं 28 बार में, 7 बचे 35। अब इसको गुना करेंगे तो 22 बचे 110, 110 गुना 35 और गुना 28 करेंगे तो आ जाएगा 1,07,800 घन सेंटीमीटर। आयतन घन में होता है तो इसका उत्तर हो गया 1,07,800 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे।